Morning student. Today we are doing study about chapter 10 from Gulmohar book and the chapter name is Running Away. Now let's start the chapter. When two creatures from Mars arrive on Earth, most people believe that they are harmless and have only come to visit our planet. टू क्रिएचर जो कि मार्स से अपनी अर्थ पर आए थे, और जब वो आए थे तो लोगों को ये लगा, मोस्ट पीपल बिलीव, उन्हें ये लगा कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हैव ओनली कम टू विज़िट आवर प्लानट, ये सिर्फ हमारे प्लानट पे विज़िट करने के लिए यानी घूमने के लिए आए हैं सिर्फ। बट व्हेन अ फ्यू पीपल ट्राई टू कम्युनिकेट विद दैम, द मार्शियन फ्लैश अ ग्रीन लाइट एंड साइलेंटली किल दैम ऑल। लेकिन जब कुछ लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो जो वो मार्शियन थे उन्होंने अपनी फ्लैश लाइट ऑन करी, फ्लैश लाइट जो कि ग्रीन कलर की थी, उन्होंने फ्लैश लाइट ऑन करी और चुपचाप उन्हें मार दिया। दे किल दैम ऑल। द नैरेटर who was also present here, नैरेटर जो कि ये हमें स्टोरी सुना रहे हैं, बता रहे हैं, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट था। is only saved because he is at distance and escape unnoticed। वो नैरेटर भी वहाँ पर मौजूद था और वो लेकिन सेफ थे। वो इसलिए सेफ था क्योंकि वो बहुत दूरी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था और जो कि वापस लौट गया था। छुपा हुआ था पहले तो वो दूरी पर था और फिर उसके बाद वो लौट गया। जैसे उसने देखा ना ये जो मार्स से जो आए हैं मार्शियन, इन्होंने अपनी ग्रीन लाइट ऑन करी और ऐसे लोग मर गए हैं, तो वापस वहाँ से भाग गया। टेरिफाइड, वो डर गया। ही हरीज टू टेक हिज फैमिली टू सेफ्टी ऑन इन अनदर विलेज। तो वो जो नैरेटर था वो जल्दी से अपने घर गया और अपनी फैमिली को किसी दूसरे विलेज में ले गया उनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। ही हिमसेल्फ हाउएवर डिसाइडेड टू रिटर्न एज ही कॉन्फिडेंट दैट द मार्शियन विल बी इजीली डिफीटेड बाय द आर्मी। डिफीटेड मीन्स होता है हराना। तो लेकिन वो जो था नैरेटर, उसको ये विश्वास था, वो वापस लौट कर आया। पहले तो अपनी फैमिली को गांव में दूसरे विलेज में छोड़ कर आया, फिर वो वापस वहीं उसी विलेज में आया जहाँ पर उसने मार्शियन को देखा था। और वहाँ आने के बाद वो जब मार्शियन को उसने देखा तो उसको ये विश्वास था कि जो हमारी आर्मी है ना, वो इनको हरा देगी, इन्हें हमसे जीतने नहीं देगी। It was nearly 11 when I set out to drive my car to Mayberry। ये जो विलेज है इसका नाम है मेबरी। तो सेट आउट मीन्स स्टार्ट। अब 11 बज रहे थे तो उसने स्टार्ट किया अपनी कार्ट से वापस उसी विलेज में आना जहाँ पर उसने मार्शियन देखे। द नाइट वॉज डार्क एंड हॉट, but I wanted to know how the battle between us and the Martian would end। रात हो रही थी, 11 बज रहे थे और थोड़ी गर्मी भी थी, मतलब गरम हो रहा था, अंधेरा भी था, गर्मी भी थी बहुत। तो वो ये जानना चाहता था, वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हमारे और मार्शियन के बीच में ये जो वॉर है ये कब ख़त्म होगा, ये लड़ाई कब ख़त्म होगी, ये बैटल। सो आई ड्रोव ये जो ड्राइव होता है उसका सेकेंड फॉर्म है। सो आई ड्रोव स्पीडली एज द ब्लड रेड ग्लो ऑन द हॉरिजॉन ग्रू एंड प्रोमिनेंट एंड मिक्सड विद द ब्लैक क्लाउड इन द स्काई। व्हाट इज़ दिस, आई थॉट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो वो जो नरेटर था वो धीमे धीमे आते हैं वापस उसी गांव में, और उनको ना अचानक से एक हॉरिजॉन का मतलब होता है जैसे अर्थ और स्काई मिल रहे हों। दूर से अगर कोई देख रहा हो तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे अर्थ और स्काई मिल रहे हों। कहीं आप माउंटेन वाले एरिया में जाते हैं हम, तो दूर से अगर हम देखते हैं तो ऐसे लगता है ना हमें स्काई और अर्थ मिल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन। तो
एज द ब्लड रेड ग्लो हॉरिजन ग्रू। तो उसे ऐसे लगा कि अर्थ और स्काई मिल रहे हैं, परमानेंट एंड मिक्स्ड विद द ब्लैक क्लाउड इन द स्काई। काले बादल स्काई के काले बादलों से जो है रेड रेड मिल रहे हैं, रेड रोशनी के साथ, ब्लड रेड तरीके का दिख रहा है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? आई थॉट, मैंने सोचा, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये क्या चल रहा है? जस्ट देन अ ब्राइट ग्रीन लाइट अप द रोड अराउंड मी एंड शोड द वुड हेड अहेड अ लाइन of green fire passed through the cloud in the sky and into the field to my left. It was third Martian. तब उसने क्या देखा कि अचानक से ग्रीन कलर की लाइट ब्राइट होने लगती है, जो कि उसके चारों तरफ रोड पे फैल जाती है। और फिर जो वो ग्रीन कलर की जो लाइट आने लगती है ना, तब वो ऐसे लगता है कि जैसे क्लाउड ग्रीन कलर के फायर जैसे बन गए हैं, ग्रीन कलर की फायर हो गई है, इस तरीके से लग रहा था। और जो कि उसके पीछे से आ रही थी। इट वॉज द थर्ड मार्शियन। और ये क्या था? थर्ड मार्शियन। अभी हमें चैप्टर के शुरू में बताया गया था कि 2 मार्शियन आए थे हमारे अर्थ पे, लेकिन यहाँ पर अब थर्ड मार्शियन की बात हो रही है। ये इस टाइम पर आए थे। बिफोर आई हैड टाइम टू थिंक एनी मोर, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, रन थंडर एंड लाइटिंग बस्ट अपॉन अस। अचानक से आंधी तूफान शुरू हो गया। माई टेरिफाइड हॉर्स रेस्ड डाउन द हिल एज आई नोटिस दैट समथिंग वॉज मूविंग डाउन क्विकली इन द अपोजिट डायरेक्शन। मेरा जो घोड़ा था वो जब दूसरे गांव से इस गांव में आया था जहाँ पर मार्शियन आए हुए थे, तो वो कार्ट पर आया था, घोड़ा गाड़ी। तो वो जो उसका घोड़ा था वो भी डर गया था और डर के मारे भाग गया था क्विकली इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो कि पीछे से रोशनी आ रही थी। एट द फर्स्ट आई थॉट इट वॉज वेट रूफ ऑफ अ हाउस। मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने कोई छत है, इस तरह की पिक्चर लग रही थी। देन बाय द लाइटिंग फ्लैश, अचानक से जब लाइट जली, आई सॉ द थिंग क्लियर एंड ब्राइट। मुझे चीज़ें साफ और एकदम ब्राइट दिखाई देने लगी। हाउ डू आई डिस्क्राइब इट, मैं इसे कैसे बताऊँ? इट वॉज एन एनोमोरस ट्राइपॉड। ये एक डरावना, ट्राइपॉड मीन्स होता है ऐसी कोई चीज़ जिसके 3 लेग हो। ऐसी कोई चीज़ थी जिसके 3 लेग थे, हायर देन हाउस, और घर से भी बड़ी। स्टेप्ड ओवर द यंग ट्री एंड स्मैशिंग दैम, जो कि उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही थी ना, चाहे वो ट्री है या कोई और चीज़ है, उन सबको वो गिराता हुआ आ रहा था। इट वॉज अ वॉकिंग मशीन, ऐसे लग रहा था कि कोई मशीन चल के आ रही है। आई वॉच इन शॉक एज अनदर एनोमोरस ट्राइपॉड अपीयर फ्रॉम द वुड, bending the tree to clear it away. It was rushing straight toward me. मैं उसको देख के, जो वो ट्राइपॉड जैसा 3 लेग वाला कुछ जो था सामने, वो दिखाई दे रहा था, और मैं जो उससे डर रहा था, और डरने के बाद मुझे डर लग रहा था, और क्योंकि वो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा था। देन आई पैनिक्ड, मैं बहुत डर गया था और डर गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। विदाउट स्टॉपिंग टू लुक अगेन, आई डेस्परेटली पुल्ड माई हॉर्स हेड टू द राइट, बट माई कार toppled over on its side and I fell never into shallow pool of water. वो जो नरेटर था वो इतना डर गया कि अब उसने दोबारा पीछे की तरफ नहीं देखा। आई डेस्परेटली पुट माई हॉर्स, और जो उसका हॉर्स था, जो हॉर्स कार्ट थी उसकी, उसने उसको खींचा और उसका जो सर है उसने राइट साइड की तरफ करने की कोशिश की। बट माई कार टॉपल्ड ओवर ऑन इट्स साइड, लेकिन जो उसकी कार थी वो दूसरी साइड चली गई, और वहाँ पे जो एक पुल ऑफ वाटर था, मतलब थोड़ा बहुत जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, पुल, वहाँ पे उसकी जो कार थी वो गिर गई, उसमें चली गई। आई क्राउलेड
out almost immediately and hid under a bush. मैं झाड़ियों के पीछे जल्दी से जाकर के छुप गया. माई हॉर्स हैड रन अवे, और मेरा जो घोड़ा था वो भाग गया. एंड बाय द लाइटनिंग फ्लैश, जब लाइट फ्लैश हो रही थी, आई कुड सी द अप टर्न कार्ड एंड अ सिंगल व्हील स्टिल स्पिनिंग. बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तूफान आ रहा था. तो उसने जब लाइटनिंग हो रही थी तो उसमें उसने देखा कि जो उसकी कार्ड थी वो उल्टी हो गई और उसका जो व्हील है, एक व्हील, वो घूम रहा था. द एनोमोरस मशीन वॉज वॉकिंग स्लोली एंड गोइंग अप हिल. जो वो एनोमोरस मशीन थी वो चल रही थी, जा रही थी हिल की तरफ. इट हैड नॉट नोटिस मी. नरेटर ने सोचा शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा है. As it passed, it howled louder than the hunter alo and joined its companion half a kilometer away. जो पहले तो 2 नरेटर आए थे और उसके बाद 1 एक और नरेटर आया था. तो वो जो थर्ड नरेटर था, तो पहले जो 2 नरेटर जा रहे थे उन्होंने उसको आवाज़ लगाई आलो आलो. तो इस तरह से वो तीनों साथ में हो गए और फिर दूर तक वो लोग जाने लगे. मार्शियन. आई दैन रियलाइज द ग्रेट डेंजर आई वॉज इन एंड रन टूवर्ड द वुड. तब उसे महसूस हुआ कि मैं बहुत बड़े खतरे में था, लेकिन अब वो फिर से जाकर के लकड़ी के पीछे छुप गया, लकड़ी की तरफ जाकर के, और वहाँ दौड़ गया. I stumbled through the tree and darkness as I walked upside the hill. फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, पेड़ जो थे वो गिरे हुए थे और वो हिल की तरफ जा रहे थे. नियर द टॉप आई फील ओवर समथिंग सॉफ्ट. उसके पास में कुछ अचानक से उसे सॉफ्ट सा महसूस हुआ. अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग शोड मी. जब थंडर स्टॉर्म चल रहा था, अचानक से लाइटनिंग हुई. इट वॉज वॉट रिमेंड ऑफ आवर नेबरहुड शॉप. तब उसने देखा कि उसके पड़ोस में एक शॉप थी जिसके शॉप पे सॉफ्ट टॉयज थे. इट वॉज कम्प्लीटली बर्न. तो वो उसके हाथ में आया था जो कि पूरी तरीके से जल चुका था, जला हुआ सॉफ्ट टॉयज. नर्वसली I moved on up the hill and entered my house. मैं घबरा गया था बहुत ज़्यादा, और वो तो हिल की तरफ चले गए और मैं अपने घर में आ गया. ट्रम्बलिंग वॉलेंट्री आई हैड हियर्ड वॉइस माई फ्रॉम द मेबरी ब्रिज, बट आई वॉज टू फ्राइटेंड एंड ट्राइड टू शाउट और टू जॉइन दैम. मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मैं वापस अपने घर पे आ गया था. वो नरेटर बोल रहे हैं. सो आई वेंट अप स्टेयर टू माई स्टडी. मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के अपने स्टडी रूम में चला गया. एंड लुक्ड आउट थ्रू माई विंडो. और मैं विंडो से देखने लगा, अपने ऊपर वाले रूम की विंडो से देखने लगा. द थंडर स्टॉर्म वॉज पास्ड the tower of the Oriental College and the tree around it had gone. तो उसने क्या देखा विंडो से कि तूफ़ान तो चल ही रहा था, लेकिन उन जो मार्शियन थे उन्होंने सारे ट्री और उनके जो आसपास जो भी चीज़ें आ रही थी उन सबको डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे. वेरी फार अवे lit by red fire the common was visible. वो जो प्लेस था उस जगह पे क्या हो रहा था, सिर्फ रेड फायर, सिर्फ रेड कलर की आग ही आग दिखाई दे रही थी. जैसे देखो हमें ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है. द होल कंट्री साइड वॉज ब्लेज. सब जगह आग ही आग जल रही थी, बर्निंग ही बर्निंग फैली थी. ब्लेज मीन्स आग का चमकना. Even when I peered into the red smoke, I could not see any people at all. Even peered means होता है घूर के.
मैं खुद उस जो रेड कलर का वो स्मोक दिखाई दे रहा था, मैं उसमें खुद घूर घूर के देख रहा था कि शायद कोई लोग दिखाई दे जाए। ये नरेटर कह रहे हैं, दिस फेरी चॉस हैड वंस बीन माई लिटिल वर्ल्ड, आई हैड लिव्ड इन इट सेफ एंड हैप्पी फॉर ईयर बिफोर द मार्शियन अराइव्ड। मैं अब उस जगह को देख रहा था। व्हाट दे आर, ये क्या हो रहा है? आई वंडर्ड, आर दे इंटेलिजेंट मशीन। तो वो जो नरेटर थे वो उस जगह को देख रहे थे और वो देख के ये सोच रहे थे कि मैं इस जगह रहता था, ये जगह मेरी दुनिया थी, मैं इस जगह रहता था, इस जगह मेरी दुनिया थी और मैं यहाँ पर कितना सेफ़ और खुश था जहाँ मैंने इतने साल बिताए, लेकिन ये सब मार्शन के आने से पहले। और अब ये क्या हो रहा है? आई वंडर्ड, आर दे इंटेलिजेंट, क्या ये मशीन जो है इंटेलिजेंट है? आई फील्ड दिस वॉज इम्पॉसिबल, मुझे ऐसा लग रहा है ये असंभव है। और डज अ मार्शियन सेट इनसाइड ईच ट्राइपॉड, इस ये जो मार्शियन है, ये जो ट्राइपॉड है, इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कोई बैठा है, कंट्रोलिंग लाइक अ रोबोट, जो कि इसको रोबोट की तरह कंट्रोल कर रहा है। जैसे अपन टीवी कार्टून वगैरह में देखते हैं ना, बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है जिसका कंट्रोल किसी और के साइंटिस्ट वगैरह के हाथ में होता है। तो उस तरह से वो नरेटर सोच रहे थे। सडनली आई हेयर्ड अ स्लाइट नॉइज एंड लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, अ सोल्जर वॉज क्लाइंबिंग डाउन माई गार्डन फेंस। तो अचानक से उसने देखा, नरेटर ने वो विंडो से जब ऊपर से देख रहा था तो उसने देखा कि एक सोल्जर जो है, जो कि उसके घर की तरफ आ रहा है और वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर मतलब घर के अंदर आना चाहता है। आर यू ट्राइंग टू हाइड, नरेटर ने पूछा, क्या तुम छुपना चाहते हो? आई विस्पर्ड, मैंने पूछा। आई एम, हाँ। कम इन टू द हाउस, आई सेड, नरेटर ने कहा, आ जाइए, अंदर आ जाइए। आई वेंट डाउन, ओपन द डोर एंड लेट हिम इन, मैं जल्दी से नीचे गया और दरवाज़ा खोला जिससे कि वो अंदर आ जाए, उसको अंदर लेने के लिए। वॉट हैपेंड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या हुआ? वी डिड नॉट हैव अ चांस, हमारे पास अब कोई मौका नहीं है। ही सेड ट्रम्बलिंग, मैं बहुत डर गया था। नॉट ए चांस, अब कोई मौका नहीं है हमारे पास। द सोल्जर वॉज अ पार्ट ऑफ द आर्मी सेंट टू टॉक टू द मार्शियन, बट द मार्शियन हैड फ्लैश्ड द ग्रीन लाइट एंड किल्ड एवरीवन। तो वो जो सोल्जर था उसने बताया कि वो एक आर्मी का पार्ट है जो कि उन मार्शियन से लड़ाई कर रहे थे, पर वो जो मार्शियन है जैसे ही अपनी ग्रीन लाइट को फ्लैश करते हैं, सब कुछ हर एक चीज़ को वो मार रहे हैं। देन दे वॉकड अवे, इसलिए वो भाग के वहाँ से आ गया। द सोल्जर हैड लेन स्टिल टिल द ट्राइपॉड लेफ्ट, देन द गॉट अप एंड रन। जब वो मार्शियन वहाँ घूम रहे थे तो मैं लेट गया और मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने ऐसा उनको दिखाया कि जैसे मैं मर गया हूँ। जब वो ट्राइपॉड वहाँ से चले गए, दे लेफ्ट, तब मैं वहाँ से खड़ा होके और दौड़ करके यहाँ तुम्हारे पास आ गया। बट द टाइम द सोल्जर फिनिश टेलिंग हिज स्टोरी, लेकिन अभी जो सोल्जर वो जो स्टोरी सुना रहा था वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इट वॉज़ मॉर्निंग, ख़त्म हो गई थी और सुबह हो गई थी। फ्रॉम द विंडो, उन्होंने खिड़की से देखा, वी कुड सी द ट्राइपॉड शाइनिंग इन द मॉर्निंग लाइट एज दे स्टूड ऑन द कॉमन एग्जामिंग द डैमेज दे हैड डन। तो उन्होंने वापस रात भर सोल्जर ने नरेटर को स्टोरी सुनाई। तो जब सुबह हुई तब उन्होंने देखा कि वो जो खिड़की से देखा, वो जो ट्राइपॉड हैं सिर्फ वही शाइनिंग कर रहे हैं, वही बाहर दिखाई दे रहे हैं और वो घूम रहे हैं और चारों तरफ देख रहे हैं कि अब कौन सी चीज़ बची है जिसे जो कि डैमेज नहीं हुई है। वो हर एक चीज़ को डैमेज करना चाह रहे हैं, सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं। द नरेटर एंड द शोल्डर रियलाइज्ड दैट इट वॉज़ वेरी अनसेफ टू स्टे इन द हाउस। तो जो नरेटर और सोल्जर थे उन्हें ये महसूस हुआ कि अब उनका यहाँ घर में रहना सुरक्षित नहीं है। सो दे पैक्ड एज मच फूड,
तो उन्होंने उनके घर पे जितना भी जो भी खाना बना पड़ा हुआ था वो सब पैक किया, एंड वाटर एज दे कुड फाइंड इन द हाउस, एंड जो फिर और जो भी घर में पड़ा हुआ था सब उन्होंने पैक किया, सेट ऑफ फॉर लंदन, जिससे वो यहाँ से छोड़कर लंदन के लिए चले गए। तो नाउ एंड ऑफ द स्टोरी, एंड इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। सम मतलब कुछ जो मार्स से मार्शियन जो आए थे, उन्हें पहले तो पीपल को लगा कि वो हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी जैसी फ्लैश ग्रीन लाइट ऑन करते तो आसपास जो भी कुछ होता वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता। सो नाउ द स्टोरी राइटर इज H.G. Wells. तो कंप्लीट द स्टोरी। Friends, if you like this story then and my video, so please like and subscribe and share with your friends. Thank you guys. Have a good day.